नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान का सागर YouTube चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इतिहास के सबसे क्रूर शासक चंगेज खान। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में आधुनिक मंगोलिया देश की मनोन नदी के किनारे एक खानाबदोश कबीले में हुआ। इनके बचपन का नाम तेमुजन था। इनके पिता येसुजेई उस समय कियात कबीले के सरदार थे। चंगेज खान के जन्म के समय पूरा मंगोलिया क्षेत्र अनेक छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ। ये खानाबदोश कबीले भोजन और चारे के लिए एक दूसरे पर हमला करते रहते। दूसरे कबीले की हार पर उस कबीले की लड़कियां, बच्चों और महिलाओं को शोषण के लिए रख लिया करते थे। यह इनकी संस्कृति का एक हिस्सा था। चंगेज खान का बचपन बड़ी ही कठिन संघर्ष में बीता। बचपन में ही उनके पिता को पड़ोसी कबीले ने मार दिया था, जिससे उनकी विधवा मां ने बड़ी कठिनाई से उनके और उनके भाइयों की परवरिश की। जब चंगेज खान 12 वर्ष के थे तो उनका विवाह बोरेते नाम की लड़की से कर दिया गया। विवाह के चंद सालों के बाद उसके पड़ोसी ततार कबीले ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया, जिसे पाने के लिए चंगेज खान को काफी संघर्ष करना पड़ा। उसने अपने कबीले के कुछ भरोसेमंद साथियों को अपने साथ लिया, जिसमें उसके भाई था। कबीले के कुछ और साथी भी थे। इनके साथ मिलकर ततार कबीले पर हमला कर दिया, जिसमें ततार कबीला बुरी तरह हार गया। इस जीत के बाद तेमुजन का कद कबीले में काफी बढ़ गया। जल्द ही उसने कबीले का सरदार बनने के लिए अपने ही सगे भाइयों को मार डाला। चंगेज खान ने अपने सगे चाचा के कबीले पर 1203 ईस्वी में हमला कर दिया और उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद उसने अपने पिता के हत्यारे कबीले को युद्ध के लिए ललकारा और इस जंग में उस कबीले की हार हो गई। इस जंग से आत्मविश्वास भरकर उसने आसपास के सभी कबीलों पर हमला करना शुरू कर। जल्द ही अपने कुशल नेतृत्व के कारण तेमुजन ने सभी कबीलों को एक ध्वज के नीचे ला खड़ा किया। जब सभी कबीलों पर तेमुजन ने अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया, इस पर सभी कबीलों के सरदारों ने उन्हें चंगेज खान की उपाधि दी, जिसका मंगोलियाई मतलब होता है समुद्र का राजा। जल्द ही चंगेज खान ने राज्य विस्तार की लालसा से अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया। सन 1209 ईस्वी में उसने तिब्बत पर हमला कर दिया। तिब्बत सेना संख्या में बड़ी होने के कारण, खराब नेतृत्व के कारण चंगेज खान के घोड़ों ने उसे रौंद डाला। उसने पूरे तिब्बत में भारी लूटपाट। इस जीत ने चंगेज खान को काफी धन लाभ कराया और एक बड़ी सेना खड़ी करने में मदद की। इस जीत से आत्मविश्वास पाकर 1213 ईस्वी में उसने चीन की महान दीवार को 1 लाख की फौज लेकर तोड़ दिया और चीन की राजधानी बीजिंग शहर को तहस नहस कर दिया। यह जीत मंगोल साम्राज्य की महत्वपूर्ण जीत थी, क्योंकि इसने उसे रातों रात दुनिया के एक महत्वपूर्ण व्यापार यानी रेशम का एकाधिकार दे दिया। अब उसने मध्य एशिया के कई महत्वपूर्ण शहरों को रौंद डाला। उस समय मुस्लिम साम्राज्य का गढ़ कहा जाने वाला ईरान को भी उसने घेर लिया और पूरे ईरानी साम्राज्य को जला दिया। इतिहासकार मानते हैं कि इस जंग में ईरान की 75% आबादी को चंगेज खान ने मार डाला, जिसमें 6 माह के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। केवल औरतों को अपनी हवस के कारण छोड़ दिया था। आपको हैरानी होगी, ईरान को इस आबादी को प्राप्त करने के लिए 750 वर्ष का समय लगा। ईरान होता हुआ उसने यूरोप के कई बड़े हिस्सों को कब्जे में ले लिया। हालांकि भारत चंगेज खान की मारकाट और लूटपाट से बच गया। इसकी बड़ी वजह थी दिल्ली के तत्कालीन बादशाह इल्तुतमिश द्वारा बिना युद्ध के ही चंगेज खान से हार मान लेना। चंगेज खान चाहता था कि वे भारत होता हुए असम के रास्ते मंगोल जाए, पर अचानक सिंधु नदी के किनारे मौसम की प्रतिकूलता और बीमार होने के कारण गिलगित स्थान के रास्ते से वापस मंगोल जाना, जिससे भारत चंगेज खान के हमले से बच गया। चंगेज खान ने एक अनुमान के अनुसार उस समय की दुनिया की आबादी के 1/4 हिस्से को नष्ट कर दिया, जो इतिहास में किसी भी राजा द्वारा किया गया सबसे बड़ा नरसंहार। चंगेज खान ने अपनी विजय यात्रा के दौरान कई औरतों का शोषण किया, जिससे आज की दुनिया की 1.5 करोड़ आबादी का किसी न किसी तरीके से चंगेज खान से संबंध बनता है, जिसकी पुष्टि वैज्ञानिक आधार पर DNA जांच द्वारा की जा चुकी है। पूरी दुनिया चंगेज खान को एक क्रूर पर सफल रणनीतिकार के रूप में याद करती है, पर मंगोलिया में चंगेज खान को एक हीरो की तरह देखा जाता है।
चंगेज खान बचपन में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, पर जब वह साम्राज्य विस्तार के लिए मध्य एशिया की तरफ बढ़ा तो उस समय वह इस्लाम धर्म के संपर्क में आया और बाद में उसने इस्लाम धर्म को अपनी मृत्यु के यानी कि 1227 ईस्वी के समय कुछ पहले ही अंगीकार कर लिया। चंगेज खान को कहां पर दफनाया गया है यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। चंगेज खान की कब्र की खोज मंगोलिया सरकार आज भी जारी रखे हुए है। इसके पीछे मान्यता ये है कि चंगेज खान की कब्र में के द्वारा लूटा गया हजारों टन बेशकीमती हीरे मोती और सोना चांदी तथा उस समय के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी दफनाए गए। इसकी कब्र को इतनी गोपनीय तरीके से दफनाया गया था कि इसकी जानकारी बाहर न जाए, इसलिए जो व्यक्ति चंगेज खान के जनाजे में गए थे उन्हें भी बाद में मार दिया गया। कुछ विद्वानों का मत है कि ये कब्र गोबी मरुस्थल के नीचे कहीं रेत में दफन है, जो आज भी एक रहस्य है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि भविष्य में आप आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।